अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में क्वारंटीन की पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, लेकिन इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आप लोगों को सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर पहली मरतबा चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ, ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। अफ्रीका में कोविड-19 का एक नया वायरस मिला है, तो इस वजह से क्वारंटीन की पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। दोस्तों, इससे पहले अल्ट्रा रेड लिस्ट कंट्री यानी खुसूसी रेड लिस्ट कंट्री में सिर्फ 10 कंट्री के नाम थे, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से 5 और कंट्री को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो अब टोटल 15 कंट्री ऐसे हैं जिनको अल्ट्रा रेड लिस्ट कंट्री में रखा गया है। इसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं: बांग्लादेश, बोट्सवाना, इजिप्ट, इस्वातिनी, इंडिया, लेसोथो, नामीबिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, सूडान और जिम्बाब्वे। ये टोटल 15 कंट्रीज हैं जिसको अल्ट्रा रेड लिस्ट कंट्री में रखा गया है। इन 15 कंट्रीज से कतर आने वालों के लिए क्या पॉलिसी होगी, मैं भी आप लोगों को दोहरा देता हूँ। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में आपको खुद मालूम हो जाएगा कि इसमें कुछ चेंजिंग हुई है या नहीं हुई है। तो आप में से जिन भाइयों के पास में कतर का इकामा है, या ये कि वो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं या वो कतरी हैं, अगर वो इन 15 कंट्रीज से कतर आते हैं और उन्होंने कतर अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा लिया है, तो ऐसे लोगों को कतर आने के बाद में सिर्फ 2 दिन का क्वारंटीन होगा। कतर आने से पहले और कतर आने के बाद में PCR टेस्ट होगा। और जिन लोगों ने कतर से बाहर वैक्सीन लगवाया है, तो उन लोगों को कतर में आने के बाद में एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाना होगा। अगर इनके साथ में 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और इनके पेरेंट वैक्सीनेटेड हैं, तो इनके बच्चों को भी वैक्सीनेटेड ही माना जाएगा। आप में से जिन भाइयों के पास में कतर का इकामा है, या ये कि वो जैसी कंट्रीज़ के हैं या वो कतरी हैं, अगर वो इन 15 कंट्रीज से आते हैं और उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो कतर आने के बाद में उनको 7 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। कतर आने से पहले और कतर आने के बाद भी PCR टेस्ट होगा। कतर पहुंचने के बाद उन लोगों का क्वारंटीन में 6ठे दिन PCR टेस्ट होगा। रिजल्ट नेगेटिव होने के बाद में वो क्वारंटीन से रिलीज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इन 15 कंट्रीज से कोई ऐसा आदमी आता है जिसके पास में कतर का इकामा नहीं है, बल्कि वो वीज़ा पर आ रहा है, तो उसके बारे में भी, अगर वो उसने कतर अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा लिया है, तो उसको आने के बाद में सिर्फ 2 दिन का क्वारंटीन रहना पड़ेगा। कतर आने से पहले और कतर आने के बाद भी PCR टेस्ट होगा। और जिन लोगों ने कतर से बाहर वैक्सीन लगवाया था, उन लोगों का क्वारंटीन में एंटीबॉडी टेस्ट भी होगा। जिन वीज़ा होल्डरों ने कतर अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं लगवाया है, उनको कतर आने की इजाज़त नहीं होगी। जो लोग कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन लगवाकर कतर आएंगे, तो उन लोगों को आने से पहले एंटीबॉडी टेस्ट करवाना होगा और इसकी सर्टिफिकेट साथ में कैरी करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि क्वारंटीन की पॉलिसी में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। सिर्फ 5 कंट्री को अल्ट्रा रेड लिस्ट कंट्री में ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा और कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई है। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन, इंडोनेशिया, तो इन मुल्कों से जो वर्कर कतर जा रहे हैं, इन लोगों को कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सही जानकारी आगे तक भी पहुंच सके। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।